शुकदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है कि जब कोई पाप करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है, तो ये बताइए कि ये नरक कितने प्रकार के होते हैं और कौन नरक में जाता है। तो शुकदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों की चर्चा करी है। तामिश्र, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, जो किसी को बिना मतलब सताता है, किसी पर अत्याचार करता है। महाराज, तेल, गरम कढ़ाई में तेल जानते हो खौलता हुआ, यम के दूत उसी में खौलाते हैं, बड़ी यातना होती है। एक और नरक है जिसका नाम है बैतरणी। बैतरणी जानते हो? यमलोक की नदी है बैतरणी। यमलोक जब कोई जाता है ना, उसी नदी से होकर गुजरना होता है। कहां पर है? पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमलोक में ये बैतरणी नदी है। पता है ये किस चीज से बनी है? ये नदी में क्या क्या है? इसमें रक्त, मवाद बहता है और उस नदी से होकर गुजरना पड़ता है जो पाप करते हैं, भयानक पाप करते हैं। उस नदी में मगरमच्छ होते हैं, हिंसक जीव होते हैं, न जाने नाना प्रकार की कृमि होते हैं। तो महाराज, इसीलिए पापों से बचो। पापों से बचोगे तो नरकों से बचना है। अच्छा, एक बात और, ये स्वर्ग नरक जो होते वास्तव में ना, इंसान तो बाद में जाता है, मरने के बाद। स्वर्ग नरक वास्तव में मैं कहती हूं इसी धरती पर है, मरने की जरूरत ही नहीं है। मरने से पहले इंसान स्वर्ग नरक देख लेता है। कैसे? स्वर्ग नरक का लक्षण जानना चाहते हो? अच्छा, कौन कौन जानना चाहता है कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं, कौन कौन नरक में जी रहे हैं, ये जानना चाहते हैं? सब जानना चाहते हैं। आइए पहले आपको नरक के 4 लक्षण बता देते हैं। 4 लक्षण बताएंगे हम। खाली इतना बताएंगे कि ये स्वर्ग का लक्षण है और ये नरक का लक्षण है। अब कौन किस में जी रहा खुद पता लगाना, ये हमें नहीं पता। लक्षण बता दे रहे हैं, बीमारी का पता आप लगा लेना, ठीक है? चलिए आइए हम आपको पहले नरक के लक्षण बताते हैं कि नरक में जी रहे हो कैसे पता चलेगा। नरक का 4 लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? मैले कपड़े कर्ज से, मैले कपड़े कर्ज से, घर कलिहारिनी नारी, और बेटा हो जब नालायक तो नरक के लक्षण 4। बात समझ में आई? 4 लक्षण। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिनी नारी, और बेटा या बेटी जब नालायक हो, औलाद नालायक हो, तो समझो आप नरक में जी रहे हो। अच्छा, मैले कपड़े का अर्थ क्या हुआ? कुछ लोगों की आदत होती गंदे वस्त्र पहने रहो, बहुत बहुत दिन तक स्नान नहीं करते हैं। भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे किसी के बारे में पता नहीं, वो आप जानो कौन है, ठीक है? जो लोग हफ्तों हफ्तों तक नहाते रहिए, वस्त्र मैले पड़े, कोई बात नहीं, ऐसे ही चल दिए। 10 लोग टोक रहे, भैया नहा लो। अरे नहा लेंगे, तुम्हें काहे को डिस्टर्ब हो रहा है? शरीर हमारा है, तुमको क्या दिक्कत है? तो ऐसे लोग महाराज समझो नरक में जी रहे। अरे कोई काम करते समय कपड़े मैले हो जाए तो स्वाभाविक बात है, पर बस जानबूझकर पहने रहो, चलाते रहो, साबुन बचे, ऐसा जो है समझो महाराज नरक में जी रहा है। दूसरा लक्षण, कर्ज सिर। कर्ज सभी लेते हैं, भाई जीवन है, आदान प्रदान तो चलता रहता, पर कुछ ऐसा व्यक्ति कि बिना मतलब का कर्ज जो लिया रहे। जैसे बेटी की शादी हुई, चलो किसी ने कर्ज ले ली, बच्चे की तबीयत खराब हुई, किसी ने ले लिया, पर अपने शौक पूरे करने के लिए जो कर्जदार बने रहते, ऐसे लोग समझो नरक में जी रहे। कर्जा उतार नहीं पा रहे, मुंह छिपा के जाना पड़ता है, कोई देख ना ले, जिसने दिया है कहीं देख ना ले। और महाराज कहते हैं जिसने कर्ज लिया है वो स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। अपराधीन सपने हो सुख
नहीं। तो जो कर्जदार है वो नरक में जी रहा है। और तीसरा लक्षण घर कलिहारिणी नारी, कलहकारिणी माताएं, मुंह हमें